आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के लालगंज में 122 करोड़ 43 लाख रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों को मिल रहा विकास की योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने पर व्यक्त की प्रसन्नता। कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीकाकरण की गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण। और प्रदेश में एक दिन पूर्व तक लगाए गए 16 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या अब प्रदेश में 137 है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स सहित करीब 10,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 30 साल से अधिक के समय तक बंद रहे खाद कारखानों को फिर से शुरू किया जा रहा है और इसके निर्माण पर 8,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। इस संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में रखी थी। खाद कारखाना शुरू हो जाने से पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के इलाकों में किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग की पूर्ति करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नवनिर्मित एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। श्री मोदी ने इसकी आधारशिला भी वर्ष 2016 में रखी थी। एम्स गोरखपुर में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, कर्मचारी आवास और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया गया है। इसमें कई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं जो इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारियों के परीक्षण और अनुसंधान में मदद करेंगी। क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पूर्वांचल के अन्य चिकित्सा संस्थानों की भी मदद करेगा। एक रिपोर्ट। गोरखपुर में प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 3 बड़ी परियोजनाओं के शुरू होने से पूर्वांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि गोरखपुर में एम्स के शुरू हो जाने से यहाँ के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेरा नाम विक्की सिंह है और गोरखपुर का स्थानीय निवासी हूँ। और एम्स के खुलने से, इनके ओपनिंग से गोरखपुर नहीं अपितु लगभग इसके इर्द गिर्द आने वाले तमाम शहरों के और गांव के लिए एक सौगात के रूप में है। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आधुनिकता जिसे कहते हैं वो आ गई है यहाँ पर। मेरा नाम वैभव सिंह है और मैं गोरखपुर में ही रहता हूँ। यहाँ पे अपना काम भी करता हूँ। गोरखपुर में एम्स खुलने के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी अच्छा कदम उठाया है। यहाँ आसपास के क्षेत्र के लिए और हम कह सकते हैं बिहार बॉर्डर भी है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ से भी एम्स में काफी मात्रा में यहाँ पे दिखाने और अपने इलाज के लिए लोग आते हैं। कहीं न कहीं पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो एम्स एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। खाद कारखाना के शुरू होने का भी स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इससे किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खाद कारखाना का उद्घाटन होने जा रहा है। यह खाद कारखाने की बहुत दिनों से बंद पड़ी थी और मोदी जी के प्रयासों के बाद यह खाद कारखाना शुभारंभ होने जा रहा है। इस खाद कारखाना से पूर्वांचल के किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। और ये खाद कारखाना पहले कोयले से चलती थी, अब गैस के द्वारा ये प्लांट चालू होगी, जिससे कि अगल बगल को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पूर्वांचल के किसानों को और विशेषकर बिहार भर के जो किसान हैं उनको भी इस खाद कारखाने से बहुत फायदा मिलेगा। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में कल 122 करोड़ 43 लाख रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ की 200 विकास परियोजनाओं में से 122 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं लालगंज संसदीय क्षेत्र के लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिले में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का कार्य कर रही है। नए सत्र में विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ की विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन किसी किसान के कंपनसेशन का मुद्दा पेंडिंग नहीं है, सबका मुआवजा उसके खाते में भेज दिया गया। कलानी समाप्त। ये विकास की योजनाएं आज 200 करोड़ रुपए की योजनाएं आपको मिली है, यानी 1 महीने पहले विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी स्वयं आए थे। अगले सत्र में हम लोग आजमगढ़ में विश्वविद्यालय प्रारंभ कर देंगे कि विकास की योजनाओं का लाभ अनंत काल तक यहाँ के लोगों को प्राप्त हो। विकास की योजनाओं से युवाओं के जीवन में परिवर्तन हो, किसान खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। भारतीय जनता पार्टी इसी विश्वास के साथ आपके बीच कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही इसका संचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक सौगात है। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भी आजमगढ़ होकर गोरखपुर की ओर जा रहा है। इससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक को अब पूरी तरह से टीका लगा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित अन्य सभी कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया। प्रदेश में पिछले 36 घंटे में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 137 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,46,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8,85,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। उधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य भी तेजी से जारी है। एक दिन पूर्व एक दिन में 3,99,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 16,87,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ शीर्षक से कार्यक्रमों की एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण शुरू किया गया है। इस श्रृंखला में विगत 5 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में आए सुधार की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जा रही है। 10 मिनट के इस कार्यक्रम का प्रसारण शाम 7:45 से 7:55 तक आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल 747 किलोहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के लालगंज में 122 करोड़ 43 लाख रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों को मिल रहा विकास की योजनाओं का लाभ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीकाकरण की गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण और प्रदेश में एक दिन पूर्व तक लगाए गए 16 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या अब प्रदेश में 137 है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।